ओम नमः शिवाय। जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे सरकार यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सावन के महीने में नंदी के कान में बोल दे ये 3 शब्द, हो जाएगी हर इच्छा पूरी। भोलेनाथ करेंगे हर मनोकामना पूरी। कैसे, चलिए जानते हैं सब कुछ गुरुजी से आज की इस वीडियो में। भक्तों नमस्कार। सावन का महीना कामनाओं को पूर्ण करने वाला महीना होता है। सावन बीतने से पहले कई बार मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। भगवान शिव इतना अधिक प्रसन्न हो जाते हैं अपने भक्तों पर, बस हम सिर्फ समर्पित भाव से भगवान शिव की शरण में जाएं। सर्वस्व त्याग कर भगवान शिव की शरण में जाएं। सर्वस्व त्यागने का मतलब सिर्फ यह है कि जब हम भगवान की शरण में जाते हैं तो हमें मन में किसी भी प्रकार का संशय नहीं रखना चाहिए। कई भक्त होते हैं जो पूजा करते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि इस पूजा से कुछ नहीं होगा। अगर आप पहले ही यह चीज मान लेंगे कि देखते हैं क्या होता है, तो सच में कुछ नहीं होगा। आपको मन में विश्वास रखना होगा कि मात्र एक लोटा जल ही अगर मैं भगवान शिव को अर्पित कर रहा हूं तो इसी से मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। अगर आपके मन में विश्वास होगा तो शिवलिंग के मात्र दर्शन करने से भी आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो विश्वास बहुत आवश्यक है। इसलिए कह रहे हैं, सर्वस्व त्याग कर भगवान शिव की शरण में जाना होता है, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। भक्तों, आज जो नियम हम आपको बताने वाले हैं, आप इसमें से कोई भी एक नियम अपना सकते हैं। चाहे तो सभी नियमों का पालन कर सकते हैं। ये पूजा के ही नियम है। बस हमें ध्यान रखना है कि हम पूरे महीने इन नियमों का पालन करें। प्रतिदिन इस नियम का पालन करें और श्रद्धा भाव से पूरे नियम का पालन करें। तो सबसे पहले बात करते हैं अभिषेक के बारे में। जो हम अभिषेक करते हैं, भगवान शिव का आप एक नियम बनाइए कि प्रतिदिन आप शिवलिंग का अभिषेक करेंगे। जिस भी द्रव्य से करने में आपको सुविधा होती हो, जैसे कुछ लोग पंचामृत से करते हैं, कुछ लोग कच्चे दूध से करते हैं, या आपकी कोई विशेष कामना है, जैसे कि कुछ लोग गन्ने के रस से करते हैं, या अनार के रस से करते हैं, या केसर के रूप से करते हैं। जो भी आपके पास उपलब्ध हो या जो भी आपकी कामना हो, आप यह नियम बना लीजिए कि हर रोज आपको शिवलिंग का अभिषेक करना है, या हर रोज आपको शिव मंदिर जाकर दर्शन करना है। अब अभिषेक कैसे करना है? बहुत से भक्त जल्दी में जाते हैं और उनके हाथ में जो जल होता है पात्र में वो पलटते हैं। कुछ जल शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, थोड़ी देर रुकते हैं और चले आते हैं। ऐसे अभिषेक नहीं करना है। जब आप अभिषेक करते हैं, पूरी श्रद्धा भाव से सच्चे मन से कीजिए। पात्र जो अपने हाथ में पकड़ा है, दोनों हाथ से पकड़कर भगवान शिव के शिवलिंग पर जो आप द्रव्य गिराते हैं, उसकी धार बहुत ही पतली धार होनी चाहिए। जब आप भगवान शिव का अभिषेक करें तो उत्तर दिशा की तरफ आपका मुख होना चाहिए और पूरे श्रद्धा भाव से पतली धार बनाते हुए भगवान शिव के मंत्र का जाप करते हुए किसी भी मंत्र को आप जपना चाहते हैं, उस मंत्र के द्वारा भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। हर क्षण आपके मन से वह मंत्र निकलते रहना चाहिए। और अभिषेक करते समय हम जितने अधिक मंत्रों का जप करते हैं, उसका फल हमें बहुत अधिक प्राप्त होता है। तो जब आप अभिषेक करते हैं, इस बात का जरूर ध्यान रखें कि अभिषेक आप प्रतिदिन करें। यह निर्धारित कर लीजिए कि इस पूरे महीने में मैं हर रोज अभिषेक करूंगा। अगर आप ये एक नियम भी बना लेते हैं, तब भी आपको बहुत ही श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। आपकी जो भी कामना है, भगवान शिव से कहे, प्रार्थना करें। अभिषेक प्रतिदिन करने का नियम आप ले लीजिए। अगला नियम जो आपको ध्यान रखना है, शाम को शिव मंदिर में दीप दान जरूर करना चाहिए। यह संकल्प ले लीजिए कि इस पूरे सावन में मैं शिवलिंग का हर रोज दर्शन करूंगा, अभिषेक करूंगा और शाम को दीप दान अवश्य करूंगा। शाम का मतलब होता है जब सूर्यास्त हो जाता है, तब हमें शिव मंदिर में शिवलिंग के समक्ष दीप दान करना चाहिए। अगर आपके घर के आसपास मंदिर हो और आप हर रोज शिवलिंग के दर्शन कर पाते हैं और शिव मंदिर जा पाते हैं, तो आपको मंदिर जाकर ही शिव के पास, शिव के समक्ष आपको दीप दान करना चाहिए।
लेकिन अगर आप शिव मंदिर हर रोज नहीं जा पा रहे हैं तो आप अपने ही घर में भगवान शिव के नाम का एक दीप दान कीजिए, जो आप शाम को दीपक जलाते हैं। जैसे कि हर रोज हम शाम को संध्या वंदन करते समय जो दीपक जलाते हैं, उसके अलावा ये दीपक अलग से होगा, जो भगवान शिव की आपके पास प्रतिमा, शिवलिंग, फोटो मौजूद हैं, उसी फोटो के सामने आप अपने मन में भगवान शिव का स्मरण करते हुए दीपक को जला दीजिए। थोड़ी देर तक वहां बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। इस प्रकार से आपको दीपदान प्रतिदिन करना है। यह नियम बना लीजिए कि पूरे सावन आप दीपदान करेंगे, चाहे मंदिर में कर पाए तो मंदिर में कीजिए। मंदिर में नहीं कर पाते हैं जो लोग, वो अपने घर में ही भगवान शिव के नाम का एक दीपदान करेंगे। अब उसमें क्या डालना है, घी या तेल, यह आपके अपने सामर्थ्य पर है। अगर आप शुद्ध घी का प्रयोग करते हैं तो सर्वाधिक श्रेष्ठ है, लेकिन अगर आपके पास शुद्ध घी उपलब्ध नहीं है तो आप दीपदान करते समय तिल के तेल का प्रयोग भी कर सकते हैं, पर दीपदान अवश्य करें। इस बात का आप नियम बना लीजिए। अगला आपका नियम होना चाहिए कि भगवान शिव को हम प्रतिदिन बेलपत्र अर्पित करेंगे, क्योंकि भगवान शिव को बेलपत्र बहुत प्रिय हैं। तो बेलपत्र आप किस प्रकार से अर्पित करें जिससे आपकी कामना पूर्ण होगी। आपको 21 बिल्व पत्र लेने हैं। अगर आपकी कोई विशेष कामना है तो देखिए, हमें थोड़ा प्रयास तो करना पड़ता है। तो अगर हमारे मन की कोई विशेष इच्छा है और हम चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो, तो आप 21 बिल्व पत्र हर रोज भगवान शिव को अर्पित करें। किस प्रकार से अर्पित करेंगे वो हम आपको बताते हैं। बेलपत्र बिल्कुल भी खंडित नहीं होने चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरे शुद्ध बेलपत्र होने चाहिए। हर बेलपत्र पर आप चंदन से ओम नमः शिवाय लिखेंगे। सफेद चंदन द्वारा आप ओम नमः शिवाय लिखेंगे और इन सभी बेलपत्र की आप माला बनाएंगे। सफेद धागे से इन सभी बेलपत्र को एक साथ माला का स्वरूप दीजिए और यह माला ले जाकर आप शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। प्रतिदिन का यह नियम बना लीजिए कि हर रोज 21 बिल्वपत्रों की माला मैं भगवान शिव को अर्पित करूंगा। आपकी जो भी कामना है भगवान शिव से कहिए और संकल्प के साथ इस नियम का पालन कीजिए। पूरे सावन मास अगर प्रतिदिन आप 21 बिल्वपत्र की माला अगर भगवान शिव को अर्पित करते हैं तो बहुत ही शीघ्र मन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती है। पर ये नियम के साथ होना चाहिए। पूरे सावन आपको ये काम करना है। अगला जो नियम आपको धारण करना चाहिए वह है सफेद आंकड़े के फूल, जो कि भगवान शिव को बहुत प्रिय है। सफेद आंकड़े के फूल ना मिले तो दूसरा वाला आंकड़ा जो लाल भी होता है कि आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सफेद मिल जाए तो बहुत अच्छा है। आंकड़े के फूल आपको 108 लेने चाहिए। 108 फूलों की माला आपको बनानी चाहिए। आंकड़े के फूल गुच्छे में मिलते हैं तो बहुत थोड़े से फूलों में ही आपके 108 हो जाते हैं। जब आप गिनेंगे तो इनकी भी आपको 108 फूलों की माला बनाकर शिवलिंग पर अर्पित करें। तो प्रतिदिन आप यह नियम भी ले सकते हैं कि मैं हर रोज में 108 फूलों की माला भगवान शिव को अर्पित करूंगा। जब अभिषेक करें तो 108 फूलों की माला भगवान शिव को अर्पित करें। 108 फूल ना मिले तो क्या करें, तब आप 21 फूल लेकर इसकी भी माला बनाकर भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। हर रोज अगर आप सफेद आंकड़े की पुष्पों की माला भगवान शिव को अर्पित करते हैं तो मन की कोई भी कामना हो, धन से संबंधित या संतान से संबंधित समस्या हो या जीवन में आपको सुख समृद्धि चाहिए और भी कोई समस्या आपकी हो सकती है, किसी भी समस्या के लिए आप यह उपाय करें। संकल्प लेकर जब कोई भी उपाय करते हैं कि यह काम मैं पूरे सावन करने वाला हूँ या करने वाली हूँ, तो वो आपकी कामना भगवान शिव अवश्य पूर्ण करते हैं। इसी प्रकार से आपको यह नियम पूरे सावन लागू करना है। मतलब पूरे सावन में आप इनमें से कोई भी एक नियम बना लीजिए कि पूरे सावन में इनमें से एक नियम का तो मैं जरूर पालन करूंगा। और अगर आप सारे नियम कर पाते हैं तब तो अत्यंत श्रेष्ठ है।
अगला आपका नियम होना चाहिए कि पूजा के बाद यानी जब आप शिव मंदिर में पूजा करते हैं, भगवान शिव की आराधना करते हैं, उसके बाद नंदी देवता के कान में हर रोज आपको ओम नमः शिवाय बोलना है। 11 बार बोलना है आपको। और जब हम नंदी देवता के कान में कोई शब्द बोलते हैं तो बहुत आराम से बोलते हैं, जिससे जब हम उनके कान में बोलते हैं तो किसी दूसरे को ना सुनाई दे। जो हमारे पास में खड़ा कोई भी व्यक्ति हो उसे हमारी आवाज सुनाई ना दे। इतने आराम से हम नंदी देवता के कान में अपने शब्द बोलते हैं, ओम नमः शिवाय बोलते हैं। तो आपको सिर्फ 11 बार ओम नमः शिवाय बोलना है। कोई कामना नहीं बोलनी है, सिर्फ ओम नमः शिवाय हर रोज 11 बार पूजा के बाद बोलना है। इतना कर लीजिए, आपकी कोई भी कामना हो नंदी देवता भगवान शिव तक पहुंचा देते हैं और आपकी कामना अवश्य पूर्ण हो जाती है। भक्तों, यह बहुत ही जरूरी नियम है सावन में, और हमें प्रतिदिन सावन में इन नियमों का पालन करना चाहिए। लेकिन प्रतिदिन अगर आप सभी नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं तो पूरे सावन में कोई भी एक नियम या इससे अधिक नियम जीतने का आप पालन कर पाते हैं। अगर आपको याद है तो आप पूरे मास में शिव तांडव स्तोत्र के द्वारा अभिषेक कर सकते हैं। शिव तांडव स्तोत्र अपने आप में एक बहुत ही सिद्ध स्तोत्र है। इस स्रोत के पढ़ने मात्र से श्रावण मास से ही मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है, भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त हो जाती है। तो आप यह नियम अपनाएं। ये कुछ विशेष नियम है, हमें पूरे सावन में जरूर इनका पालन करना चाहिए। तो इनमें से आपको जितना भी अनुकूल लगता है, आपकी कामना चाहे कोई भी हो, कोई भी एक संकल्प लेकर अगर आप अपनी कामना पूर्ण करने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करेंगे, अवश्य आपकी कामना पूर्ण होगी। जैसा हमने पहले कहा, सर्वस्व त्याग कर भगवान शिव की शरण में जाएं और मात्र एक लोटा जल भी प्रतिदिन नियमित निरंतर एक नियम के द्वारा चढ़ाएंगे। और अगर हर रोज आप इस समय भगवान शिव के मंदिर जाते हैं और अभिषेक करते हैं तो यकीन मानिए एक जो नियम होता है उसका फल बहुत ही शीघ्र हमें प्राप्त होता है। तो हम उम्मीद करते हैं आप लोगों से कि आप पूरे सावन में कोई ना कोई उपाय जरूर करेंगे। एक नियम के द्वारा भगवान शिव की पूजा आराधना कीजिए। कोई भी एक नियम का आप पालन कीजिए तो भगवान शिव की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अगर आप भोलेनाथ के सच्चे भगत हैं और उनकी कृपा पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। और आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अपने मित्रों को शेयर जरूर करें ताकि उनको भी लाभ मिल सके। ओम नमः शिवाय। जय बागेश्वर धाम।